तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो सिनोनिम्स 4000 प्लस की जो सीरीज आज से एक महीने पहले मैंने चालू करी थी। 4 सेशन इसके मैंने माई पाठशाला पर ले रखे हैं, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चले जाओ। और अगर डिलीट नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि डिलीट भी नहीं करेंगे वो, तो वहाँ पे वो 4 सेशन आपको मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ को देख लो। ये 5वां सेशन है, हालांकि थंबनेल पे पहला दिख रहा है आपको, बट है एक्चुअल में ये 5वां सेशन। क्लियर है? चलो। और ये पीडीएफ के लिए आपके लिए टेलीग्राम चैनल है English@Dean सर, आप यहाँ पे आ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये प्रीवियस ईयर वोकेबलरी है, तो जिन लोगों को अपनी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी कवर करनी है वो इस सेशन को जरूर देखें, इसे मिस ना करें। ठीक है, चलो। कोई भी मैंने अपनी तरफ से वर्ड नहीं डाले, सारे आज तक के एसएससी में पूछे गए जितने भी वर्ड हैं, एक से लेकर अनंत तक जितने भी वर्ड होंगे मैं सभी कराऊंगा। पहला वर्ड हमारे पास बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है, देखो, अगर आप किसी से बार्गेनिंग करते हो तो आप क्या करते हो, आप उससे नेगोशिएट करते हो। आप कहते हो भाई देखो मैं ये पैसे नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। आप एक और वर्ड बोल सकते हो हैगल करना, किसी चीज को लेकर आर्ग्यू करना, अरे यार प्लीज 2 रुपए कम कर दो, 2 रुपए बढ़ा दो, तो दैट इज कॉल्ड बार्गेन करना, नेगोशिएट करना, हैगल करना। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया नेगोशिएट। डिस्प्यूट आपको पता ही होगा, विवाद है। बोनस, एक पेमेंट मिलता है उसके अलावा कुछ मिल रहा है तो बोनस है। सरप्लस, सरप्लस का मतलब हो गया कि आप कह सकते हो सरफीट। क्या कह सकते हो? सरफीट। क्लियर हो गया? चलो, अगला वर्ड है रोबस्ट। देखो, अगर कोई चीज रोबस्ट है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो स्टडी है। इन दोनों का मतलब समझना। मजबूत, बहुत ही मजबूत, फर्म और बहुत ही मजबूत। जैसे मान लो 80 की उम्र में अमिताभ बच्चन की सिचुएशन कैसी है अभी भी, रोबस्ट है। क्लियर? चलो, तो सही मामले में पाएगा स्टडी। बाकी ये तीनों एडजेक्टिव है, हैवी, थिन और वीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब बहुत ही बात मानने वाला। जैसे अगर मैं कह लूँ कि कोई बच्चा बहुत ही सबमिसिव है, तो वो कैसा है? बहुत ही डोसाइल है ना, बहुत ज्यादा बात मानने वाला है। एक वर्ड होता है ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल है ना, ड्यूटीफुल। मीक भी कह सकते हो, मीक थोड़ा दब्बू टाइप का। तो ये सब क्या हो जाएंगे? सबमिसिव, बात मानने वाले, ड्यूटीफुल, डोसाइल। ठीक, चलो, तो सही ऑप्शन हो गया डोसाइल। बाकी अनयील्डिंग, स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट, इन तीनों का मतलब होता है जिद्दी। इसके अलावा आप कह सकते हो ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट, या फिर रिकैल्सिट्रेंट। ये 2 वर्ड और ध्यान रखना, ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट। क्लियर? चलो, तो ये ऑब्डूरेट, रिकैल्सिट्रेंट और बाकी ये 3 वर्ड, अनयील्डिंग, स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट। इवन अन हटा दो तो इल्डिंग इसका सिनोनिम बन जाएगा, केवल इल्डिंग रहे तो ये इसका सिनोनिम भी बन जाएगा। क्लियर? चलो, अगली स्लाइड देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सपल। सपल का मतलब क्या हो गया? देखो, अगर कोई चीज सपल है तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है मतलब बहुत ही लचीला है। लचीला है मतलब बहुत ही प्लाइएबल है, मतलब बहुत ही इजी टू बेंड है। समझ में आ गया? चलो, सपल है, फ्लेक्सिबल है, प्लाइएबल है, आसानी से उसको मोड़ा जा सकता है, इजी टू बेंड है, तो सही ऑप्शन हो गया फ्लेक्सिबल। राउंड आपको पता होगा, हार्ड पता होगा। रिजिड होना, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। अगर आप बहुत रिजिड हो ना किसी चीज को लेकर, तो आप चेंज होने नहीं जा रहे हो, मतलब आप बदलोगे नहीं, दैट इज कॉल्ड रिजिड होना। अफ्लुएंट होना, मान लो मैं कह रहा हूँ बहुत ही अफ्लुएंट परिवार से है, तो बहुत ही प्रॉस्पेरस। समझ में आ गया? प्रॉस्पेरस, बहुत ही वेल टू डू, बहुत ही वेल टू डू फैमिली से है। इवन बहुत ही ओपुलेंट, या फिर बहुत ही वेल हील्ड फैमिली से है। समझ में आ गया? अगर आप किसी एफ्लुएंट परिवार से हो, बहुत ही समृद्धशाली, बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही वेल हील्ड, बहुत ही वेल टू डू, बहुत ही ओपुलेंट, बहुत ही रिच। क्लियर? चलो, तो एफ्लुएंट के लिए हो पाएगा वेल्दी। बाकी प्रीसियस, बहुत ही वैल्यूएबल। बेनिवोलेंट, बहुत ही काइंड, बहुत ही जनरस। ठीक है, चलो 1 मिनट रुक जाओ, आई एम सॉरी। चलो देखो, ठीक है, देखो, तो बहुत ही अफ्लुएंट हो, बहुत ही काइंड हो, बहुत ही जनरस हो, बहुत ही मैग्नेनिमस, या फिर बहुत ही म्यूनिफिसेंट भी आप बोल सकते हो। क्लियर? चलो, तो ये हो जाएगा सही वर्ड एफ्लुएंट के लिए वेल्दी। हेजिटेट करना, देखो, जब भी आप हेजिटेट करते हो ना, तो आप डिटर करते हो, मतलब आप एक तरह से पॉज लेते हो, आप वहां पे डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको क्या करना है। क्लियर? हेजिटेट करना, तो सही ऑप्शन होगा पॉज करना। रिजॉल्व करना, डिटरमाइन करना, सेटल करना, ये एक तरह से तीनों क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। अच्छा, रिजॉल्व बहुत अच्छा वर्ड है। रिजॉल्व का मतलब होता है एक तो सोल्यूशन लेना, कोई अच्छा सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन जब आप देते हो ना, रिजॉल्व फिर से सॉल्व, एक तरह सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन निकालना।
और दूसरा है फर्म डिसीजन लेना, ठीक है। तो रिजॉल्व का दूसरा मतलब हो जाएगा फर्म डिसीजन लेना। तो सप्पल के लिए सही वर्ड फ्लेक्सिबल, एफ्लुएंट के लिए वेल्दी, और हेजिटेट का मतलब पॉज करना। क्लियर। प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी जो लोग भी कवर करना चाहते हैं वो इस सेशन को जरूर पूरा देखें, मिस ना करें। आगे देखो, कॉन्शियसनेस, आपकी सजगता, आपकी अवेयरनेस, आपकी उस चीज को लेकर कितनी जागरूकता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस होना। कॉन्शियस होना तो दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। विजन, आपकी सोच, आपकी ड्रीम, आपकी इमेज, आपके अंडर आपकी आने वाले फ्यूचर को लेकर क्या इमेजिनेशन है, दैट इज कॉल्ड विजन होना, ठीक है ना। जैसे मोदी जी के पास विजन है आने वाले समय के लिए लेकर, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज की समझ, और नथिंगनेस, देयर इज नथिंग, अगर कुछ नहीं है तो दैट इज कॉल्ड नथिंगनेस, ठीक है। कैलिबर, कैलिबर का मतलब होता है आपकी कैपेसिटी, आपका टैलेंट। क्लियर। क्राउड मतलब भीड़, कामनेस, काम वर्ड से बना हुआ है ना, शांत, पीसफुल है ना, पीस, और ट्रैंक्विलिटी, ये सब हो जाएगा। और एक होता है कैरियर, और एक होता है करियर। ये करियर है और ये कैरियर है ना, ढोने वाला। किसी को परसुएड करना, इसको देखो जरा, जब आप किसी को परसुएड करते हो ना, तो आप उसको तैयार करते हो, राजी करते हो, कन्विंस करते हो, कोक्स करते हो, कैजोल करते हो, इनवीगल करते हो, वीडल करते हो। तो ये सभी जो वर्ड हैं ये क्या हो जाएंगे, परसुएड करना, किसी को मनाना, किसी को तैयार करना। क्लियर। तो सही वर्ड परसुएड के लिए क्या हो जाएगा, कोक्स करना। अच्छा, फिर एक और वर्ड है डिटर करना। इस वर्ड को पहले मैं समझा दूं थोड़ा सा। जब आप किसी को डिटर करते हो, आप उसको डिस्करेज करते हो, एक तरह से आप उसको डिसुएड करते हो। डिसुएड करना, हतोत्साहित करना। मान लो आपको मैं डिटर कर रहा हूं तो आपको रोक रहा हूं किसी तरीके से, है ना। अच्छा, हिंडर करने का मतलब बाधित करना, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो हिंडर और डिटर समझ आ गया। डिटर करना किसी को हतोत्साहित करना, हिंडर करना किसी को रोकना, बाधित करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना, IMPED, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे। चलो, तो सही जो आपके आंसर्स हो गए, जरा एक बार फिर से देख लो। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, कैलिबर आपकी कैपेसिटी, और परस्यूट करना, कोएक्स करना। आगे आ जाओ। जब भी आप कहीं घूमते हो ना, वैंडर करते हो, तो आप रोम करते हो इधर उधर, मतलब तलाश में हो किसी चीज की, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिक्स चीज नहीं है, तो आप वॉन्डर करते हो बिना किसी एम के, एमलेसली, है ना। एम नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड वॉन्डर करना, तो रोम करना, ठीक है। किसी चीज की तलाश नहीं करते हो आप, बिना किसी एम के घूम रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड वॉन्डर करना, रोम करना। रेस आपको पता होगा, रेसल होता है एक तरह से छीना झपटी, है ना, किसी चीज से। और आर्ग्यूमेंट, लड़ाई। और गैलोप होता है, जो घोड़े दौड़ते हैं तो उनकी दौड़ को गैलोप आप कह सकते हो, जब वो बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं और चारों टांगे उनकी हवा में होती हैं। नॉक्सियस, अगर कोई चीज नॉक्सियस है तो बहुत ही जहरीला है, बहुत ही पॉइजनस आप कह सकते हो, या बहुत ही हार्मफुल भी कह सकते हो। तो इसी वजह से लीथल, यानी कि बहुत ही फैटल, जानलेवा। और अगर कोई चीज हार्मलेस है तो इसका मतलब वो कैसा है, इनोक्यूअस है, या फिर इनोसेंट है, ठीक है। तो हार्मलेस है, इनोक्यूअस है, या फिर इनोसेंट है। क्लियर। चलो, तो ये वर्ड हो गया नॉक्सियस के लिए लिथल। जीलस, जील है, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत किसी चीज को लेकर, तो पैशनेट हुआ। अच्छा, एरोगेंट हो तो आप कैसे हो, बहुत ही घमंडी हो। हॉटी हो, HAUGHTY, हॉटी। कंसीटेड, ओवर बियरिंग एटीट्यूड है आपका, ठीक है। तो ये हो गया एरोगेंट का मतलब, बहुत ही हॉटी, बहुत ही कंसीटेड, बहुत ही ओवर बियरिंग। स्टिंगी मतलब कंजूस, अगर कोई चीज कोई स्टिंगी है, एडजेक्टिव है ये, तो माइजरली भी बोल सकते हो आप उसके लिए, निगार्डली भी बोल सकते हो, ठीक है। माइजरली, निगार्डली, पैर्सिमोनियस बोल सकते हो, जो पैसे खर्च करना ना चाहता हो, ठीक है। चलो, तो सही ऑप्शन पैशनेट हो गया, एरोगेंट भी समझ आ गया, स्टिंगी। और कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड मतलब हो गया, एक तो कोई जमीन जो है वो तैयार कर दी जा चुकी है क्रॉप को उगाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड कल्टीवेटेड लैंड है वो। इसके अलावा किसी पर्सन को आप कल्टीवेटेड बोल रहे हो तो वो काफी परिष्कृत है, काफी रिफाइंड है, काफी एजुकेटेड है, शिक्षित है, सभ्य है,
तो उसके सेंस में आप कल्टिवेटेड यूज कर सकते हो। तो एक बार सारे वर्ड फिर से देख लो। वंडर, इधर उधर घूमना बिना किसी एम के, रोम करना। गैलोप, घोड़े की दौड़ के लिए। रेसल होता है छीना झपटी। रेस आपको पता होगा, नॉक्सियस बहुत ही जहरीला, बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही पॉइजनस, बहुत ही लीथल, बहुत ही फेटल। हार्मलेस मतलब बहुत ही इनोक्यूबस, बिना नुकसान के। और साइलेंट और नॉइजी बहुत ही कॉमन वर्ड है। जीलस बहुत ही किसी उत्साह को लेकर पैशनेट होना। एरोगेंट मतलब बहुत घमंडी, हॉटी, कंसीटेड और बहुत ही ओवर बियरिंग एटीट्यूड है आपका। स्टिंगी है तो माइजरली है, निगेडली है। और एडजेक्टिव है ये सभी वर्ड, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक वर्ड पैर्सिमोनियस बनाया। कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड के लिए मैंने कहा कि अब अगर कोई लैंड के लिए आप कल्टीवेटेड बोल रहे हो तो इसका मतलब वो भूमि फसल के लिए तैयार की जा चुकी है, तो कल्टीवेटेड भूमि है। क्लियर। और किसी पर्सन के लिए बोलो तो काफी वो सभ्य है, काफी एजुकेटेड है, काफी शिक्षित है, इस सेंस में। अब है हमारे पास पेंडेमोनियम। तो देखो जरा इसको, अगर आप कह रहे हो ना पेंडेमोनियम, अगर आप कह रहे हो पेंडेमोनियम, है ना, पेंडेमोनियम, तो इसका मतलब क्या हो गया? शोरगुल। तो कैओस हो गया, अप्रोर हो गया, मेहेम हो गया, हल्लेबेलू हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो कैओस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पांडर करना, ग्रेटिफाई करना, मतलब सेटिस्फाई करना किसी को भी। मान लो आप कह रहे हो कि सर ये काम करा दो, और मैं उस काम को करा देता हूँ आपके हर एक विम को, तो मैं पांडर कर रहा हूँ। पैनिक मतलब भय। विकिसिट्यूड, सर जिंदगी के जो विकिसिट्यूड है ना, जिंदगी के जो उतार चढ़ाव है ना, जिंदगी के जो चेंजेस है ना, जिंदगी की जो वेरिएबिलिटी है, जिंदगी की जो म्यूटेबिलिटी है, फिर से सुनो, विकिसिट्यूड उतार चढ़ाव। सर जिंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स है ना, जिंदगी के जो विकिसिट्यूड है, जिंदगी के जो वेरिएबिलिटी है, जिंदगी के जो चेंजेस है, जिंदगी की जो म्यूटेबिलिटी है, उनका कोई भरोसा नहीं है। क्लियर। विजन, आपके पास एक सोच है, आपके पास एक इमेज है, आपके पास एक फ्यूचर के लिए दृष्टि है, मतलब एक ड्रीम है, तो दैट इज कॉल्ड विजन। सरप्राइज आपको पता होगा। मिसफॉर्च्यून का मतलब एडवर्सिटी, आपदा, है ना, आप डिजास्टर भी कह सकते हो। बेलिजरेंट, इस वर्ड को देखो, अगर आप कह रहे हो बेलिजरेंट, तो इसका मतलब बेलिकोस, इसका मतलब होस्टाइल, इसका मतलब एग्रेसिव भी बोल सकते हो। पग्नासियस, क्वेरलसम, इन सब का मतलब लड़ाकू। बेलिजरेंट, बेलिकोस, होस्टाइल, एग्रेसिव, पग्नासियस, क्वेरलसम। तो बेलिजरेंट के लिए जो सही वर्ड हो जाएगा होस्टाइल हो जाएगा। बहुत ही आर्गुमेंट से भरा हुआ है। मैंने कुछ बोला नहीं कि उसने तुरंत तपाक से जवाब दे दिया, क्योंकि उसको लड़ना है, वो लड़ने को तैयार है। तो बेलिजरेंट, होस्टाइल। पीसफुल आपको पता ही होगा, नॉइजी आपको पता होगा, कॉशन, देखो एक वर्ड होता है बहुत ही कॉशियस। बहुत ही कॉशियस होना मतलब बहुत ही सतर्क होना, मतलब बहुत ही विजिलेंट होना, बहुत ही वेरी, बहुत ही चेरी, बहुत ही सरकमस्पेक्ट। चलो इतना ही वर्ड रख देता हूँ। ठीक है, तो इसी का नाम फॉर्म है कॉशन। तो कॉशियस होना, बहुत ही विजिलेंट होना, बहुत ही वेरी होना, बहुत ही सरकमस्पेक्ट होना, बहुत ही चेरी होना। वेरी और चेरी दो वर्ड ध्यान रखना, वेरी और चेरी। क्लियर है, तो बहुत ही सतर्क होना। क्लियर। तो एक बार फिर से देख लो सारे आंसर्स। पेंडेमोनियम के लिए मैंने बताया कैओस, मेहेम, अप्रोर, हलेबिलू, ह्यू एंड क्राई, शोरगुल। पांडर करना, पांडर टू होता है, ये भी ध्यान रखना। पांडर टू का मतलब किसी की हर बात को मानना, उसके हर विश को ग्रेटिफाई करना, सेटिस्फाई करना। पैनिक मतलब है। विकिसिट्यूड, जिंदगी के उतार चढ़ाव, चेंजेस, वेरिएबिलिटी, म्यूटेबिलिटी। विजन, आपकी सोच, आपकी ड्रीम, आपकी इमेजिनेशन, ये सब को लेकर। मिसफॉर्च्यून मतलब डिजास्टर, कोई आपदा, एडवर्सिटी, ये सब चीजें। बेलिजरेंट का मतलब लड़ाकू, तो ये क्या हो जाएगा? होस्टाइल। ठीक है। अग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा पगनासियस, बहुत ज्यादा क्वेरलसम, बहुत ज्यादा लड़ने को आतुर, बेलिकोज। कॉशन मैंने बताया कॉशियस वर्ड से बना है। कॉशियस के लिए मैं कुछ वर्ड बताया, जैसे बहुत ही कॉशियस है तो बहुत ही वेरी है, बहुत ही चेरी है, बहुत ही सरकमस्पेक्ट है, बहुत ही सतर्क है। पीसफुल मतलब बहुत ही एक तरह से ट्रैंक्विल आप बोल सकते हो, शांत। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, बैशफुल। अब समझना इसको, अगर आप कह रहे हो बैशफुल, शाई, बहुत ही ज्यादा डिफिडेंट, बहुत ही ज्यादा माउजी, बहुत ही ज्यादा डिफिडेंट है, शाई है, शर्मिला है, ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा किसी से बोलता नहीं है, बहुत ज्यादा रिटायरिंग, बहुत ज्यादा रिजर्व्ड,
तो ये सारे वर्ड आपके हो जाएंगे। बैशफुल होना, शाई होना, डिफिडेंट, बहुत ही मतलब किसी ज्यादा बातचीत नहीं करता है। क्लियर? तो सही ऑप्शन इसके लिए जा पाओगे शाई। एक्सट्रोवर्टेड, एक इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, और एम्बीवर्ट मतलब जो दोनों के लिए हो। करेजियस बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही साहसी है, बहुत ही वैलिएंट है, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। तो इसका मतलब एक होता है नैरो माइंडेड, बहुत ही संकीर्ण सोच का, ब्रॉड माइंडेड, हर तरह के विचारों को सुनने के लिए तैयार है वो, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड माइंडेड। देखो, स्नोर मतलब होता है खराटे भरना, स्नीज मतलब होता है छींके लेना, सिस्टा और नेप दैट इज कॉल्ड दिन के लिए झपकी। नैप और सिस्टा, सिस्टा और नैप का मतलब होता है दिन की झपकी, स्नीज मतलब होता है छींकना, स्नीज करते हो ना। स्नोर होता है खराटे लेना। और ये जो नेप है ना, तो दो वर्ड ध्यान रखना, एक होता है नेप और एक होता है गेप। ठीक है? कमेंट बॉक्स में आई थिंक नहीं याद आ रहा है, चलो ठीक है, जेप है शायद। ठीक है? इसका मतलब बताना, देखना कोई वर्ड है क्या ये, एक बार देख के बताना। अब देखो, नेप है और गेप है। तो नेप का मतलब क्या होता है, जो नेक का आपका बैक पार्ट होता है ना, गर्दन के पीछे वाले हिस्से को, उसको आप बोलते हो नेप। और गेप जब आप किसी को घूरते हो और मुंह खुला रह जाए, कोई चीज सुन के, कोई सरप्राइज हो, कोई शॉक्ड हो और आपका मुंह खुला रह जाए, तो उसे बोलते हैं गेप। क्लियर? नेप और गेप दो याद रखना। लिथैर्जिक, देखो इस वर्ड के लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लिथैर्जिक, लिस्टलेस, लैंग्विड, स्लॉथफुल, बहुत ही स्लगिश, तो बहुत ही इनर्वेटेड, ठीक है, बहुत ही लेजी, ये सेंस बनेगा। आप बोलते हैं बहुत ही लेजी, तो बहुत ही लिथार्जिक एटीट्यूड है, बहुत ही लिस्टलेस, कोई एनर्जी नहीं, लैंग्विड, स्लॉथफुल, स्लगिश, इकोनॉमी बहुत धीमी चल रही है तो स्लगिश इकोनॉमी चल रही है, इनर्वेटेड, पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। क्लियर? ये सारे वर्ड हो जाएंगे। देखो, तो लिथार्जिक के लिए सही ऑप्शन क्या हो पाएगा? इनएक्टिव। इलेटेड, बहुत ही खुश, बहुत ही प्रसन्नचित, बहुत ही ब्लिसफुल, बहुत ही आप कह सकते हो यूफोरिक मूड में है। यूफोरिया होता है ना, तो यूफोरिक मूड में है। इवन थ्रिल्ड भी आप ले सकते हो। ठीक है? बहुत ही एक्सटैसी एक वर्ड होता है, एक्सटैटिक, इसी से एडजेक्टिव बनाना है इसको, क्योंकि रिलेटेड एडजेक्टिव है। तो हो जाएगा इसका एक्सटैटिक, ई सी एस टी ए टी आई सी, बहुत ही एक्सटैटिक मूड में है। और जाउंस का मतलब हो गया बाउंस वाले सेंस में, कोई चीज अप एंड डाउन हो रही है, बाउंस कर रही है, तो जाउंस। एक बार फिर से देख लो। बैशफुल का मतलब हो गया साई, एक्सट्रोवर्टेड मतलब बहिर्मुखी, करेजियस, बोल्ड, वैलिएंट, ब्रॉड माइंडेड, नैरो माइंडेड, संकीर्ण सोच और खुले विचार वाला, सभी सोच को सुनने को तैयार। नैप, एक झपकी, तो सिस्टा, स्नोर खराटे लेना, स्नीज छींके लेना। और नेप और गेप दो वर्ड बताया, और कहा जेप वर्ड अगर आपको पता हो, देख लो एक बार सर्च करके, तो बताना ऑप्शन में कुछ है क्या। नेप का मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ योर नेक, और गेप का मतलब होता है एकदम से मुंह खुला रह जाए किसी को देखते समय। लिथार्जिक, लिस्टलेस, इनएक्टिव, लेजी, स्लॉथफुल, स्लगिश, ये सब हो जाएंगे आलसी के लिए। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, काफी अच्छा वर्ड है, बहुत बार पेपर में आया है, और मैं पिछले चारों सेशन किया, मैंने चार में से तीन सेशन में या दो सेशन में ये वर्ड आया है, 5 सेशन हो गए और 5 में से तीसरी बार आ रहा है, और हर बार मैंने ये वर्ड बोला है। लिथार्जिक, लिस्टलेस, लैंग्विड, स्लगिश, स्लोथफुल, लेजी, इनर्वेटेड, ये सारे वर्ड जानना। इलेटेड मतलब बहुत ही खुश, बहुत ही प्रसन्नचित, बहुत ही यूफोरिक मूड में है, कोई विक्ट्री हुई तो बहुत ही एक्सटैटिक मूड में है, तो दैट इज कॉल्ड इलेटेड, है ना। बहुत ही एक्सल्टेंट आप कह सकते हो, एक्सल्टेंट एक वर्ड होता है, बहुत ही अच्छा। थ्रिल भी आप बोल सकते हो एक तरह से, बहुत ही रोमांचित है, बहुत ही खुश है। और जाउंस के लिए मैंने बोला बाउंस। आज की आखिरी वर्ड, एक्सपेक्ट करना। अब इसको समझो जरा, एक्सपेक्ट, इसका मतलब होता है किसी को एनॉय करना, टू एनॉय, यानी कि टू इर्क, यानी कि टू राइल, यानी कि टू पिक, यानी कि टू इंसेंस, इन सब का मतलब हो गया किसी को गुस्सा दिलाना। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, ये आपने वीडियो में सुना होगा, कमेंट बॉक्स का मतलब बताओ। तो इन एक्सपेक्ट, एनॉय करना, इर्क करना, राइल करना, पिक करना, इंसेंस करना, इन सब का मतलब होता है एक तरह से किसी को वेक्स करना, खिजाना या गुस्सा दिलाना। तो सही ऑप्शन हो पाएगा इन्फ्यूरिएट करना। सही है? अच्छा, अपीज करना, एलिविएट करना, ट्रैंकुलाइज करना, सूद करना, एसुएज करना, इन सब का मतलब हो जाएगा किसी को शांत करना। फिर एक वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही डेंजरस सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक। ठीक है? तो इसमें से हो पाएगा पेरिलस।
अगर आप सेलुब्रस एरिया में रहते हो तो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है वो जगह। इनोक्यूअस, इनऑफेंसिव, हार्मलेस, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सेलुब्रियस समझ में आया? सेलुब्रियस मतलब बहुत ही स्वास्थ्यप्रद, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही बेनिफिशियल भी आप बोल सकते हो। एक और अच्छा वर्ड हो सकता है, बहुत ही इनविगरेटिंग। क्या हो सकता है? बहुत ही कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ, इनविगोरेटिंग। समझ आ गया? तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।